नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। कृषि कानून को लेकर बीजेपी किसान खेत चौपाल लगाने जा रही है। खेत चौपाल लगाकर बीजेपी कृषि कानून के फायदे किसानों को बता रही है और इसके अलावा कृषि कानून पर जो भ्रम किसानों के बीच फैला हुआ है उसे भी दूर करने की कोशिश कर रही है। खुद कृषि मंत्री कमल पटेल हरदा जिले के गांव में लगातार किसान खेत चौपाल लगाकर किसानों को कृषि कानून के बारे में जानकारी दे रहे हैं। गौरतलब है कि किसान खेत चौपाल को व्यापक जन समर्थन भी मिल रहा है। किसान खेत चौपाल में बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं और इस दौरान मंत्री कमल पटेल ने कहा कि पीएम मोदी किसानों के कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठा रहे हैं, जिसके चलते बिचौलियों में हड़कंप मच गया है। के हित में ये बिल है और ये तीनों कानून में संशोधन किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलेगा, दशा और दिशा बदलेगा। और इसलिए गांव-गांव हम समझा रहे हैं और जहां भी हम जा रहे हैं और बताते हैं तो सारे के सारे लोग हाथ उठाकर इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। और कांग्रेस के नेता भी, कांग्रेस के जो चुनाव लड़े विधायक का, वो भी इस बिल के समर्थन में हाथ उठाए हैं सब लोग, क्योंकि ये बिल किसान की तकदीर तस्वीर बदलेगा। और अभी तक जो खेती घाटे का धंधा थी वो लाभ का धंधा बदलेगा। अब किसान सिर्फ खेती नहीं करेगा, व्यापार व्यवसाय उद्योग भी लगा सकेगा, क्योंकि उनके ग्रामीण स्वामित्व योजना के तहत, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से उनको ग्रामीणों को अपनी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिलेगा, जिससे वो बैंक से लोन लेकर शासन की योजनाओं को सब्सिडी का लाभ लेंगे। और अभी तक जो उद्योगपति बने, अरबपति खरबपति, वो सिर्फ प्रॉपर्टी की, शहर की वैल्यू होने के कारण बैंक से लोन लिया, शासन के अनुदान का फायदा लिया। वो ग्रामीण क्षेत्र को आजादी के 73 साल बाद नहीं मिला। लेकिन मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत की है, सही मायने में गांव को आजादी दिलाई है। और इसलिए अब गांव के लोग खेती, व्यवसाय, व्यापार, उद्योग भी लगा सकेंगे। और जो 4 रुपए में बेचते थे, अब वो व्यापारी जो बिचौलिए कमाते थे 40 रुपए, अब वो किसान कमाएगा। इससे किसान की आय 2 गुना, 4 गुना और 5 गुना और 6 गुना होगी। इससे किसान आत्मनिर्भर होगा और जब किसान आत्मनिर्भर होगा तो ग्रामीणों को रोजगार भी मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग धंधे लगेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र को रोजगार मिलेगा, तो गाँव की बेरोजगारी भी दूर होगी और गाँव से जो पलायन होता शहर में वो भी नहीं होगा और गाँव और शहर का जो भेद है वो भी खत्म होगा। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री द्वारा कृषि चौपाल की घोषणा अपने आप में उतना ही हास्यास्पद है जिस तरह से उनका जो है असफल हुआ किसान सम्मेलन। जब किसानों को आज जरूरत है कि जो बोगस और क्रूर कानून है उन्हें रद्द करने की, तब वे जो है चाय समोसे के चौपाल लगाकर किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके सम्मेलन जो है असफल हो गए हैं, उसकी समीक्षा करिए कि जब 4000 रुपया आपने खातों में डालने के बाद किसान अपना भविष्य जो है दांव पर लगाने तैयार नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के इस तरह भ्रम फैलाने वाले सारे उपाय फेल होंगे। सबसे सीधा रास्ता है कानून रद्द करो और किसानों की मांगों को मानो। तो बात यदि यहां पर बीजेपी की जाए तो बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि जो कानून सामने आए हैं किसानों की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल देंगे। लेकिन दूसरी ओर यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार इस कानून का विरोध कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह सामने आ रहा है कि देश और प्रदेश का किसान आखिर क्या चाहता है। इसके पहले हमने तमाम तस्वीरें ऐसी देखी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किसानों से संवाद किया। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी अपील की गई है कि जो भी संशोधन करना है इस कानून में जरूर संशोधन किया जाएगा। लेकिन सवाल यह सामने आ रहा है कि इसके बावजूद भी आखिर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है। सीधे न्यूज रूम की ओर चलेंगे। ब्यूरो चीफ आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, कैसे देखा जाए? सबसे पहले हमने देखा कि किसानों की जो समस्याएं हैं, किसानों का जो भ्रम है, उसे दूर करने के लिए सरकार के द्वारा किसान महासम्मेलन का आयोजन किया और उसके बाद एक बार फिर किसान खेत चौपाल। क्या कुछ इसके मायने निकाले जाएं और इस चौपाल से क्या सामने आ सकता है? जी बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय कृषि कानून लेकर सरकार आई थी केंद्र सरकार, उसके बाद पूरे देश में इसका विरोध शुरू हुआ और धीरे धीरे कर यह विरोध जो है बढ़ता जा रहा है। तकरीबन 25 दिन हो गए हैं किसान आंदोलनरत है और यही कारण है कि बीजेपी ने जो है पूरे देश में जो है किसान सम्मेलन आयोजित किए किसानों को जागरूक करने के लिए। और जो तीनों कानून है केंद्रीय कृषि बिल वाले, उनके प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे थे। और ऐसे में इससे एक कदम आगे बढ़कर मध्य प्रदेश में अब जिस तरीके से मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं
कमल पटेल, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब खेत चौपाल लगाएगी सरकार, सीधे तौर पर हरदा से इसकी शुरुआत होगी और जब खेत में जो है किसान के पास बीजेपी पहुंचेगी तो यहां पर किसान को बताएगी कि क्या केंद्रीय कृषि बिल है, उसके क्या फायदे हैं और किस तरीके से केंद्र की बीजेपी सरकार किसानों की आय दुगना करना चाहती है 2022 तक। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए किस तरीके से किसानों के हित में यह फैसला लिया गया है। हालांकि अगर हम कांग्रेस की बात करें जो विपक्ष में है, पूरे देश में कांग्रेस किसानों के समर्थन में जो है आंदोलनरत है। खुद कांग्रेस भी जो है इसको लेकर उपवास कर चुकी है, आंदोलन कर चुकी है और कांग्रेस किसानों के साथ मिलकर जो है इसको किसान विरोधी फैसला बता रही, किसान विरोधी कानून, इन तीनों कानूनों को बता रही है। लेकिन अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि किसानों को भ्रम जाल में फंसाने का काम जो है कांग्रेस ने किया है और उस भ्रम जाल को से निकालने के लिए किसानों को इस बिल की खूबियां बताने के लिए सम्मेलन के बाद अब खेतों में चौपाल लगाने की तैयारी में बीजेपी है। जी सुनील। बिल्कुल आकाश, लेकिन इसके अलावा मैं ये भी समझना चाहूंगा, यदि किसानों की बात की जाए, प्रदेश के हमने किसानों को देखा, फिलहाल यहाँ पर स्थिति जो है वो संतुष्ट नजर आ रही है, लेकिन देश के किसानों की बात की जाए तो एक अलग ही आंदोलन चलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा भी ये साफ कर दिया गया है कि जो भी संशोधन करना है वो हम कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस बात को आगे आखिर क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? आखिर किसान अभी भी अटके हुए क्यों हैं? यदि समस्या है तो उन्हें दूर करने के लिए खुद केंद्र सरकार सामने है। जी बिल्कुल, यही एक सवाल है। और हालांकि अगर हम बात करें केंद्र सरकार का, तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने साफ तौर पर इस बात को लेकर कहा है कि नए साल की शुरुआत के पहले ही किसानों को जो तमाम केंद्रीय कृषि बिल को लेकर जो तमाम उनकी जिज्ञासाएं हैं, सवाल हैं, उसके जवाब सरकार के द्वारा दिए जाएंगे और अगर कहीं जरूरत होती है तो उसमें संशोधन भी किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से किसान अभी भी बात मानने को तैयार नहीं है, आंदोलनरत है, क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक बड़ा मूवमेंट खड़े करने की कोशिश जरूर शुरुआत में हुई थी, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। हालांकि ग्वालियर से कुछ किसान संगठन जरूर जो है उन्होंने कूच किया है दिल्ली की तरफ, लेकिन मध्य प्रदेश का किसान अभी तक संतुष्ट नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम पूरे देश की बात करें तो जिस तरीके से हरियाणा से किसान पहुंचा है, पंजाब से बड़ी संख्या में दिल्ली बॉर्डर पर किसान पहुंचा है, राजस्थान से पहुंचा है, तो जहां जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, खासतौर पर वहां से बड़ा तादाद में जो है किसान जो है दिल्ली की तरफ कूच किया है, आंदोलनरत है और लगातार प्रदर्शन कर रहा है और केंद्रीय कृषि बिलों को वापस लिए जाने की मांग कर रहा है। तो सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए चुनौती जरूर है यहाँ पर, लेकिन सरकार का दावा भी है कि हम जागरूकता के माध्यम से केंद्रीय कृषि बिलों के जो है तमाम जो प्रावधान है, उसमें तमाम जो नियम है, उसके बारे में किसान को पहले अवगत कराएंगे और उसके बाद जो अगला फैसला है वो केंद्र सरकार इसको लेकर लेगी। लेकिन जिस तरह से प्रदेश की बात की जाए तो बीजेपी का ये कहना है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं यहाँ पर झूठ का बीज बोने का काम कर रही हैं किसानों के बीच इस आंदोलन को लेकर। अब ऐसे में जो चौपाल का आयोजन किया गया है और जमीनी स्तर की यदि मैं बात करूं तो किसानों का क्या रुख देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सुनील मैंने पहले ही बताया, मध्य प्रदेश में इतना खासा असर किसान आंदोलन का देखने को नहीं मिला और यही कारण है कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह बयान निकलकर सामने आया था जब किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था कि मध्य प्रदेश का किसान ने इस आंदोलन में शामिल होकर ये साफ तौर पर बता दिया है कि कहीं ना कहीं सरकार का जो फैसला है सही है। लेकिन छुटपुट तरीके से जहां से खबरें निकलकर सामने आई थी किसान आंदोलन करने की तैयारी में है, तो ऐसे में बीजेपी अब किसी भी तरीके से, खासतौर पर मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार चौथी बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बनी है और ऐसे में सरकार को काफी कम समय मिला है, क्योंकि अगर हम तकरीबन बात करें 1.5 साल तक मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही और उसके बाद जो तमाम उठापटक हुई और उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी, तो अब बीजेपी ये चाहती है कि अल्प समय में ज्यादा से ज्यादा विकास के काम हो और सभी वर्गों को साध के जो है एक साथ लेकर चला जा सके। और यही कारण है कि अब मध्य प्रदेश में इस आंदोलन के हुकार ना बढ़े। यही कारण है कि तमाम जो जागरूकता कार्यक्रम है, चाहे किसान सम्मेलन के माध्यम से बात करें या जिस तरीके से मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बयान दिया है कि खेत चौपाल लगाएंगे, चौपाल लगाकर किसानों को बताया जाएगा, तो एक अलग तरीके का माहौल और किसानों से संवाद करने की सरकार की कोशिश है। क्योंकि जिस बिल्कुल सरकार की कोशिश है संवाद करने की, लेकिन आकाश में यहाँ पर बिंदुओं की और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। किसान आंदोलन के और किसान कानून के ऐसे कौन से वो बिंदु हैं जिसके लिए किसानों के बीच आपत्ति है और इसी आपत्ति का फायदा उठाने की विपक्ष कोशिश कर रहा है? जी बिल्कुल सुनील, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ठेके पर खेत देने की बात जो हो रही है कि जो कंपनियां होंगी वो किसानों से पहले ही, फसल बोने के पहले ही एग्रीमेंट कर लेंगी, इसका जो है कहीं ना कहीं विपक्ष भी विरोध कर रहा है, किसान भी विरोध कर रहे हैं कि अगर फसल ज्यादा होती है और यहाँ पर एमएसपी के दाम जो इस तरीके से मैक्सिमम सेलिंग प्राइस जो होती है, सपोर्ट प्राइस जो होती है, माफ कीजिएगा, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस से कम अगर जो है टेंडर होता है किसान और
कंपनी के बीच में जो है बातचीत होती है, एग्रीमेंट होता है, और उसके बाद अगर वो फसल बेहतर होती है, अच्छी होती है, तो यहाँ पर किसान को कम दाम नहीं बल्कि ज्यादा दाम मिलना चाहिए। चलिए बिल्कुल आकाश, यहाँ पर मिलना चाहिए। किसानों की बात यदि किसान नेता से समझी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। किसान नेता राहुल राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। और जिस तरह से मध्य प्रदेश के किसानों की यदि हम बात करी जाए तो मध्य प्रदेश के किसानों के द्वारा भी आंदोलन की कोशिश की गई थी और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी कोशिश की थी कि इससे बल मिल सके इस आंदोलन को। लेकिन जिस तरह से प्रदेश सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, सबसे पहले तो किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया और उसके बाद अब खुद सरकार खेतों के बीच पहुंच चुकी, किसानों में के बीच पहुंच चुकी है, खेतों में जा रही है सरकार। कैसे आप देखते हैं, क्या ये कहा जा सकता है जो चौपाल का आयोजन किया जा रहा है, किसानों की समस्याएं इससे दूर की जा सकेंगी? देखिए, सबसे पहले तो सरकार का किसान सम्मेलन करना, गांव चौपाल में जाना, ये दर्शाता है कि सरकार डरी हुई है। सरकार अच्छी तरह जानती है कि किसान की जो नौजवान पीढ़ी है वो अच्छी तरह इन बिल की खामियों को जानती है, क्योंकि आजाद भारत में चौथी पढ़ी लिखी पीढ़ी किसानों की है, जिसने अच्छी तरह इस बात को, षड्यंत्र को समझ लिया है कि दूरगामी परिणाम इन कृषि बिलों के क्या रहेंगे। इसीलिए बार बार मीटिंगों में सरकार ने स्वयं ये स्वीकार किया है कि 15 अमेंडमेंट्स यानी 15 खामियां बिल में है, जिसे स्वीकार सरकार स्वयं कर चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्री कह चुके हैं कि इनको हम सुधारने के लिए तैयार है। इसके बावजूद किसान संगठनों का साफ कहना है कि ये कृषि बिल पहले वापस लिए, इनकी खामियों दुरुस्त करने के बाद बैठक कमेटी बनाई जाए, उसके बाद इन बिलों को वापस चर्चा में लाया जाए और इससे पहले MSP गारंटी कानून दिया जाए। तो इस बात पे किसान संगठन अड़े हुए हैं कि वापस लिए जाए। रहा सवाल चौपाल लगाना, खेत पे बिठाना, चाहे जो कर ले, किसानों को अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि एक बिल उनके हित में नहीं है। जहां तक प्रश्न मध्य प्रदेश सरकार का है, तो दमनकारी नीतियों का उपयोग करके आप मुझे करवा के, डरा धमका के किसानों को घर में बिठा सकते हैं, किसान नेताओं पे केस ठोक सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसान मध्य प्रदेश का खुश है। 45,000 रुपए हेक्टेयर का जो राशि मिलनी चाहिए, राहत राशि, उसको दबा के अगर आप 2,000 रुपए सम्मान निधि देते हैं तो कोई किसान खुश नहीं रहेगा। सोयाबीन का लंबित भावांतर आज दिनांक तक शिवराज जी के पिछले कार्यकाल का मिला नहीं, बोनस बंद है, तमाम तरह की दिक्कतें, तमाम तरह की दिक्कतें किसानों के सामने आ रही है और उनकी बातों को आप यहाँ पर रख भी रहे हैं। लेकिन ये समझाने का प्रयास करिए, यदि सरकार के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि जो खामियां हैं, कुल मिलाकर 15 खामियां आपने मुझे गिनाई हैं, यदि उन खामियों को ठीक किया जाएगा तो फिर क्या ये कहा जा सकता है ये बिल किसानों के हित में है? देखिए, वही तो बात हम बार बार कह रहे हैं, जब 15 खामियां उसमें हम गिना चुके हैं, इसका मतलब बिल खराब है। ऐसा बिल जिसमें 15 संशोधन करने पड़ रहा है, इससे बेहतर उस बिल को वापस लिया जाए। और जब उस बिल की कोई आवश्यकता नहीं है, बार बार हम कह रहे हैं हम गुलाम नहीं थे, हम कहीं भी फसल बेच सकते थे, हम कितना भी भंडारण कर सकते थे, अनुबंध खेती आज भी जारी है, तो उसको कानूनी जमा पहना के व्यापारी का फायदा आप क्यों कर रहे हो? निजी में टैक्स नहीं लगने से फायदा किसका है? व्यापारी का है। बहुतायत में भंडारण की छूट देने से फायदा किसका है? व्यापारी का है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोर्ट न जाने का प्रावधान, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 5 साल तक किसान की जमीन लेने पर उस पर लोन देने का प्रावधान, इससे फायदा किसका है? व्यापारी का है। जब सारे फायदे व्यापारी के हैं तो फिर सरकार बार बार ढोल क्यों पीट रही है कि ये किसानों के भले का है? दूसरी बात यह है, जब सरकार खुद मान चुकी है कि उसमें 15 खामियां हैं, फिर किस मुंह से प्रधानमंत्री से लेके छोटे कार्यकर्ता तक बार बार इस किसान सम्मेलनों में कह रहे हैं कि सारे बिल लाभदायी है? क्यों नहीं खुल के कह रहे हैं कि 15 अमेंडमेंट के बाद लाभदायी होंगे? झूठ पे झूठ सरकार कह रही है। यहाँ पर सरकार के प्रतिनिधि हमारे साथ बीजेपी से कृष्ण गोपाल पाठक साहब जुड़ चुके हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं। आखिर इन्हीं से जान लेंगे कि जो तमाम समस्याएं किसानों को लेकर सामने आ रही है, उसके बावजूद भी हर मंच से ये क्यों कहा जा रहा है कि जो बिल है वो किसानों के हित में है। कृष्ण गोपाल जी, स्वागत है आपका ND24 में। और आपने यहाँ पर राहुल राज की बात सुनी होगी, मैं आपको ये बता दूं कि किसान नेता है जिनका ये साफ तौर पर यह कहना है कि जो कृषि बिल लाया गया है वो किसानों के हित में नहीं है। पाठक साहब, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं सवाल का जवाब चाहूंगा आपसे। चलिए, लग रहा है तकनीकी कारणों से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर से कोशिश की जाएगी इनसे संपर्क करने की और बातचीत करने की। राहुल राज जी, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा और अब आपसे ये जानना चाहूंगा, अब ऐसे में किसानों का आखिर क्या रुख रहेगा? यदि कृषि मंत्री कमल पटेल की बात करें तो वो तो खुद इस वक्त किसानों के बीच पहुंच चुके हैं, चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद आगे क्या भविष्य देख रहे हैं आप? देखिए, बड़ी साफ बात है, हम पहले भी कह चुके हैं, जब तक ये कानून वापस नहीं होते किसान आंदोलन वापस नहीं होगा। ये पूरे देश के किसान संगठन जो मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा बनाए, उन सबने ये बात स्पष्ट कर दी है और इसमें कोई किंतु अंतु परंतु नहीं है। दिल्ली की जितनी बॉर्डर्स पे किसान बैठे हैं। और बिल्कुल, मैं राहुल जी आपको रोकना चाहूंगा और एक बार फिर हमारे साथ पाठक साहब जुड़ चुके हैं। पाठक साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, पहुंच रही है। बिल्कुल पाठक साहब, आपने राहुल राज जी को सुना होगा, किसान नेता हैं जिनका ये साफ तौर पर ये कहना है
कि सरकार के द्वारा जो कानून लाया जा रहा है, सरकार का तो ये कहना है कि किसानों की तकदीर और तस्वीर ये किस आंदोलन बदल देगा, ये कृषि कानून बदल देगा। लेकिन जो आंदोलन किसानों के द्वारा लगातार किया जा रहा है, 15 से 16 खामियां किसानों के द्वारा इस कानून में बता दी गई है। अब कैसे ये कहा जा सकता है कि किसानों के हित में है? देखिए, सरकार जो सार्वजनिक तौर पर बोल रही है वही किसानों के साथ वार्ता की टेबल पर भी बात कर रही है। अभी तक 6 दौर की किसानों से बातचीत हो चुकी है। पहली बातचीत में केंद्र सरकार के कृषि सचिव बैठे थे, उसके बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल खुद किसानों के सामने सरकार का पक्ष रख चुके हैं। तो सरकार लगातार किसानों से बोल रही है कि आप वार्ता की टेबल पे आपको इन 3 बिलों में जो भी कमी नजर आ रही है वो हमें बताइए। लेकिन किसान संगठन वार्ता की टेबल पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, ना ही सरकार को बता रहे हैं। सरकार ने अपनी तरफ से ही 15 पॉइंट निकाले कि हो सकता है आपको इनको लेके कुछ भ्रांति हो, गलतफहमी हो, शंका हो, तो हम इनको दूर करेंगे। सरकार किसानों से बार बार अपेक्षा कर रही है, जो वहाँ दिल्ली के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं, कि आप आइए, हमारे दिल के दरवाजे, सरकार के दिल के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। जो संशोधन आप चाहते हैं, अगर वो उत्तम है, वास्तव में कहीं ना कहीं उनसे आपको नुकसान दिखाई दे रहा है, तो सरकार उसको भी करने को तैयार है। लेकिन किसानों को आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ किसान, जैसे मैं भी आपके स्क्रीन पर सुन रहा हूँ, उनका भी हम सम्मान करते हैं, और केंद्र सरकार तो हर एक किसान को संतुष्ट करना चाहती है। और जहाँ तक संतुष्टि की बात है, तो नरेंद्र मोदी जी का साफ इस मामले में बोलना है कि जब तक एक एक किसान देश का संतुष्ट नहीं हो जाता है, तब तक हम वार्ता की टेबल पर बातचीत बंद नहीं करेंगे। लेकिन जो सुझाव आते हैं वो हमें न्यूज चैनल पे या मंचों पे तो सुनाई दे रहे हैं। वार्ता की टेबल पर किसी भी प्रकार के सुझाव नहीं आ रहे हैं। सरकार का साफ बोलना है, जब किसानों के साथ बातचीत होती है तो वार्ता की टेबल पर ही सुझाव दिए जाए। सरकार बिल्कुल हर मामले में उनकी समस्या का सुनने को तैयार है, बातों को सुनने को तैयार है, और हम समाधान भी करेंगे, उनकी शंकाओं का निरावरण भी करेंगे। बिल्कुल, मुझे ये समझाने का प्रयास करिए पाठक साहब, यदि मध्य प्रदेश के किसानों की हम बात करें तो सम्मेलन का आयोजन किया गया, उसके बाद चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। जमीनी स्तर पर क्या कहा जा सकता है? मध्य प्रदेश का किसान आखिर क्या चाह रहा है? क्या ये वाकई में कहा जा सकता है सरकार के साथ है मध्य प्रदेश का किसान? देखिए, आज देश का लगभग 95% किसान अब बिल के पक्ष में है, अपनी सहमति जताता जा रहा है। हमने देखा कि दिल्ली में कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को किसानों के देश भर के बहुत सारे संगठनों ने जाकर अपना एक समर्थन पत्र भी सौंपा है, और उन्होंने जो कानून बनाए हैं उनके प्रति अपनी प्रसन्नता जताते हुए आभार भी व्यक्त किया है। जो किसान, जिनके मन में किसी भी प्रकार की शंका है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार बोलती चली आ रही है कि आपको कहीं भी शंका है आप हमें बताइए, हम आपके पक्ष में निर्णय लेंगे अगर आपकी शंका वाजिब है तो। लेकिन आप बताइए तो। किसानों के प्रतिनिधि के नाम पर कुछ लोग देश के बाहर चैनलों में या मंच पर जाकर अपनी बात रख रहे हैं, जबकि ये उस बैठक में शामिल नहीं होते हैं। जो बैठक में शामिल लोग हैं उनसे सरकार बार बार बोल रही है कि आप जो है, किसी भी प्रकार आपके मन में भ्रांति है, शक है, वो आप वार्ता की टेबल पर बताइए, अपन उसका समाधान करेंगे। सरकार अपनी तरफ से फायदे भी बता रही है। सरकार नहीं 15 पॉइंट निकालेगी, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं भ्रांति या आपको शंका इन बातों को लेकर हो। अगर आप बोलते हैं कि इन बातों पर भ्रांति है, शंका है, तो आइए हम बात करते हैं, इनका समाधान। साफ कर दिया है कि सरकार ने दरवाजे खुले हुए हैं, सुझाव वगैरह आप देते हैं तो उन सुझावों को हम आमंत्रित करते हैं, और यदि कहीं समस्या होगी तो उन समस्याओं को दूर भी किया जाएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है आपका India 24 में। नमस्कार जी। दुर्गेश जी, कहा यह जा रहा है कि किसानों को जो गलत फहमियां हैं किसान बिल को लेकर, उसे खेत चौपाल के माध्यम से, किसान चौपाल के माध्यम से दूर करेगी प्रदेश सरकार, और कुछ वही आज नजर आ रहा है। खेत और किसानों के बीच पहुंच चुकी मध्य प्रदेश सरकार। किसानों के मन में कोई भ्रांतियां नहीं। धोखे से लॉकडाउन के अंधेरे में भारतीय जनता पार्टी ने एक काला कानून किसानों के ऊपर थोप दिया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की पूरी टीम ने प्रयास किया कि वो किसी तरह मध्य प्रदेश के किसानों को भ्रमित कर पाए, इसलिए उन्होंने किसान सम्मेलन रखा। किसानों ने उससे दूरी बनाई। किसान सम्मेलन इनके फेल हुए। क्यों? क्योंकि किसान ये जानते हैं कि ये झूठ परोस रहे हैं, धोखा परोस रहे हैं, भय फैलाने का काम कर रहे हैं, उनकी संपत्ति को हड़पने का काम और प्रयास कर रहे हैं। ये वही किसान है जो लट से अपने खेत से
तेंदुए से लेके शेर तक को भगा देते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन दुर्गेश जी, ये बताने का प्रयास करिए, यदि बात करें इस बिल की तो कहा यह जा रहा है कि कुल मिलाकर 15 ऐसी खामियां हैं जो कि इस बिल में सामने आई है। सरकार का तो ये कहना है कि इन खामियों को और इन कमियों को हम दूर कर देंगे। ये चीज भारतीय जनता पार्टी की बैठी हुई केंद्र में मोदी जी की सरकार को पहले सोचना चाहिए था, कानून बनाने से पहले। उस समय उनको ये तय करना था कि हाँ, हम सबके संग चर्चा करेंगे और आपके लिए एक कानून लाएंगे जिससे किसानों का भविष्य सुधरेगा। पर ये तो सिर्फ अपने कुछ दामादों को, जो इनके पाले हुए लोग हैं, उनको पल्लवित करने के लिए, कैसे देश के अंदर 2 साल पहले से साइलो केंद्र बनने शुरू हो गए, कैसे जो इस कानून से फायदा कर लेने वाले लोग हैं वो लोग अपने आप को एक नए स्वरूप में किसान खेती से जोड़ने लगे। तो आज ये चीज सवाल उठता है कि ये सब जो चीजें हुई है ये निश्चित पहले से बनाया हुआ षड्यंत्र है, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया हुआ काम है जी। और किसान इस बात को समझ चुका है, इसलिए विरोध है। चलिए ठीक है, मैं रोकना चाहूंगा आपको। पाठक साहब, एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा। आपने यहाँ पर दुर्गेश शर्मा जी को सुना होगा। सवाल ये सामने आ रहा है कि यदि खामियां हैं और उनको यदि दूर कर लिया जाता है तो क्या ये कहा जा सकता है जो किसान है, ना सिर्फ प्रदेश की बात करूं, यदि देश की मैं बात कर लूं तो ये किसान संतुष्ट हो सकता है? और 6 से 7 दौर की बातचीत अभी तक हो चुकी है, हल निकलता नजर नहीं आ रहा। अब सरकार के द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा? चलिए, हमारे साथ किसान नेता भी राहुल राज भी यहां पर लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल जी, आपने बीजेपी और कांग्रेस की बात भी सुनी, क्या कहेंगे आप? राहुल जी, चलिए लग रहा है राहुल जी से भी हमारा संपर्क टूट गया है। किसान नेता थे जिन्होंने तमाम जानकारी हमें दी है। और पाठक साहब से एक बार फिर संपर्क हो गया। पाठक साहब, भविष्य में क्या देख रहे हैं किसानों के लिए? सरकार ने दावा किया था कि आगामी वक्त में किसानों की आय दुगनी की जाएगी, किसान खेती को लाभ का धंधा बनाया जाएगा, लेकिन फिलहाल वो तस्वीरें नजर नहीं आ रही हैं। जिस दिन से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उनका पहले ही दिन से ये लक्ष्य रहा है कि किस प्रकार से हम देश में किसानों की आमदनी को दोगुना करें। और इसीलिए उन्होंने न सिर्फ एमएसपी बढ़ाने का काम किया है, बल्कि उन फसलों पे भी एमएसपी देने का काम किया है जिन फसलों पर कभी कांग्रेस सरकार के जमाने में एमएसपी नहीं मिला करती थी। आज हम गेहूं, धान, चना, दाल, तिलहन, दलहन, गेहूं, धान, सब पर अगर एमएसपी की तुलना करें, हर फसल की गणना करें, तो हम पाएंगे कि किसी फसल पर 4 गुना, किसी पे 50 गुना और किसी पे 100 गुना तक एमएसपी पर खरीदी करने का काम केंद्र सरकार ने किया है मनमोहन सरकार की तुलना में। तो यहाँ पर साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी का हाल यह है कि मान ना पान मैं तेरा मेहमान। किसान पूछ नहीं रहे। रणदीप सुरजेवाला जी गए, इनके नेशनल स्पोक्स पर्सन, उन्होंने भगा दिया, किसानों ने गेट आउट कर कार में बिठाकर बाहर भेज दिया। यह जो बातचीत है किसानों की और सरकार, पंजाब के कुछ किसानों की और केंद्र सरकार के बीच की थी, जिसको कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसी अराजकता को बढ़ावा देने वाले राजनीतिक दलों ने ढैया लूटने के बहाने, उनके कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाने के बहाने हाईजैक करने का प्रयास किया है। लेकिन सर, सरकार में तो आप हैं। यदि आप चाहें तो तमाम जो किसानों के बीच गलत फहमियां हैं, या जो आप ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष है झूठ के बीज बो रहा है, तो उन बीजों को निकाल सकते हैं, गलत फहमी दूर कर सकते हैं। देखिए, आज देश में चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे शरद पवार की पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, कुछ ना कुछ कार्यकर्ता तो इनके भी किसान हैं जो दिल्ली की बॉर्डर पर आज हमें दिखाई दे रहे हैं बैठे हुए, वो वास्तव में इनके कार्यकर्ता हैं। ये देश का माहौल जो बिगाड़ने की इन्होंने पहले सीएए में शाहीन बाग बनाने का प्रयास किया था। सब जानते हैं कि किसानों के आंदोलन में उमर खालिद और शर्जील इमाम को रिहाई की मांग करने की बात कहां से उठी। शर्जील इमाम जैसे दंगाई, उमर खालिद जैसे दंगाई और देशद्रोहियों का किसान आंदोलन में फोटो लहराना किसका काम हो सकता है? बिल्कुल। तो पाठक साहब, आपके द्वारा आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए जा रहे हैं, ठीक है। दुर्गेश जी से एक अंतिम प्रतिक्रिया मैं यहाँ पर जरूर लेना चाहूंगा। दुर्गेश जी, कहा तो ये जा रहा है कि किसान आंदोलन की आड़ में कांग्रेस भड़काने का काम कर रही है किसानों को। कांग्रेस को भड़काने की जरूरत नहीं है। किसान अपने फायदा नुकसान सबको समझता है। आज किसान अनपढ़ जाहिल नहीं है, समझदार है, पढ़ा लिखा किसान है। और जो माननीय पाठक जी कह रहे हैं कि वहां पर जो किसान बैठे हैं, वो ये बात इनके लिए धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने उनको जो बैठे हैं उनको किसान माना। तो उनको ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेसी हैं, कम्युनिस्ट के हैं या आपके लोग हैं, चलिए हम तो मानने को तैयार हैं कि वो हमारे लोग हैं। हम क्योंकि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को अपना मानते हैं। पर आप क्या कर रहे हैं? आप जिस तरह की बातें कर रहे थे, आपने बोला कि कई फसलों की जो एमएसपी है वो 4 गुना बढ़ा दी, किसी की 50 गुना बढ़ा दी, किसी की 100% बढ़ा दी।
तो दो चार किस फसल की 100% या दुगनी तिगनी कर दी, उसके जरा नाम जो जानकारियां दे दें। दूसरा, जो आपने कानून लाए हैं उसके अंदर आपने एमएसपी शब्द को क्यों हटा दिया? क्यों आपने एमएसपी को इस कानून से दूर रखा हुआ है? ये बताता है कि आप अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून लेके आए हैं। आप पहले भूमि बिल्कुल, मैं सर आपको रोकना चाहूंगा और यहाँ पर एक मैं जानकारी आपको जरूर दे दूं और हो सकता है बीजेपी के साथी भी इस बात को माने। एमएसपी और मंडियों को लेकर किसान आंदोलन शुरू किया गया था और केंद्र ने किसानों की इन मांगों पर सहमति भी जताई है। सहमति जताने से क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश के अंदर मंडी है, उसमें से 80 मंडी बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि इन्हें एमएसपी पे खरीद बंद कर दी। मंडी के अंदर टैक्स की, जो मंडी को चलाने के लिए तो व्यापारियों से टैक्स लिया जाता है, ना कि किसानों से। किसानों से आज तक कोई टैक्स नहीं लिया गया, तो व्यापारियों से जो टैक्स लिया जाता था इन्होंने उसको भी खत्म करने का काम किया है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक छोटी सी डिबेट में पूरी नहीं हो सकती, पर सत्य सबको मालूम है कि झूठ, फरेब और धोखा ज्यादा दिन नहीं चलता है। चलिए, बिल्कुल सर, आपका तो ये कहना है कि सीधे तौर पर आरोप लगाए झूठ फरेब नहीं चलता, लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए जो सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहा है, ये आने वाले वक्त में कितना सफल नजर आ रहा है। बहरहाल वक्त की मेरे पास कमी है, आप दोनों हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। ब्यूरो चीफ आकाश लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, इसलिए आकाश आपका भी धन्यवाद। तो कृषि कानून के मसले को लेकर सरकार और किसानों के बीच जो डेडलॉक है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। विपक्षी पार्टियों को लेकर सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि गलत और भ्रम फैलाने की कोशिश यहां पर कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। कांग्रेस के साथ अन्य भी ऐसी पार्टियां हैं जो कि यही कोशिश कर रही है कि किसानों को भड़काया जा सके। सवाल यह सामने आ रहा है कि यहां पर किसानों को आगे बढ़कर फैसला लेना होगा कि यह आंदोलन वाकई किसानों के हित में है या नहीं। दूसरी ओर सरकार की बात कर ली जाए तो सरकार ने दावा किया है कि आने वाले वक्त में किसानों की आय हमें दुगनी करनी है, जिसको लेकर ये जो बिल है वो लाना बेहद जरूरी था। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले वक्त में आखिर यह आंदोलन कब खत्म होगा। इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।